अब देखिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी फोर्थ लेक्चर वीडियो में बताने जा रहा हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हमने बताया था। एक बताया था आपका, ठीक है, ऑटोनोमिक में एक पार्ट बताया था सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक किसी चीज को बढ़ा रहा था, प्रोसेस को, जनरली बात बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन अलग है। और पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या कर रहा था, घटा रहा था, ठीक है। अब आइए, और जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थे उसके सबके पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। आज आपको क्या डिस्कस करना है आपके साथ, कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो सीएनएस है, ठीक है, इसमें दो पार्ट आपको आता है। एक आता है ब्रेन, ठीक है, और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये पार्ट है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इस ब्रेन को हम लोग देखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी देखेंगे, लेकिन मतलब अभी पहले ब्रेन को देखेंगे फिर स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन स्टार्टिंग में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए कॉमन चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या चीज है, ठीक है। जिससे मैं बात करता हूं, ठीक है, जिससे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो कहता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी का ना सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है, सबसे बेशकीमती पार्ट है। तो जब आप कोई कहीं खरीदने कुछ जाते हैं ना, तो जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको जब आप खरीद के लाते हैं तो आप देखिएगा वहां पे क्या होता है कि जो दुकानदार होता है ना, वो ज्वेलरी को, डायमंड का हो या सोने का हो, उसको पहले पिंक कलर के पेपर में या मान लीजिए गुलाबी कलर के पेपर, उसको पहले लपेटता है, फिर उसको एक छोटे से खूबसूरत बॉक्स में रखता है, फिर उसको एक बैग में करके देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कहता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही सॉफ्टेस्ट पार्ट है। कहता है कि ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्शन वाला जो बोन है वो है क्रेनियम, और जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो प्रोटेक्शन वाला बोन है, ठीक है, वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन के ऊपर क्रेनियम। यानी ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करके रखता है और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर है? तो कहता है लेकिन प्रोटेक्शन बोन के पहले और ब्रेन के बीच में 3 टिश्यू लेयर होते हैं, यानी 3 टिश्यू लेयर का प्रोटेक्शन और भी होता है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने वाला, बिल्कुल डायरेक्ट टच में आके प्रोटेक्ट करने वाला 3 लेयर होता है। यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पहला लेयर जो है वो है पायामीटर, दूसरा है एरेक्नोइड और तीसरा है ड्यूरामीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यानी पहला लेयर जो है वो है आपका पायामीटर, ठीक है, और पायामीटर फ्यूज होता है। तो मैं आपको ऐसा ही बना रहा हूँ, ठीक है, वो फ्यूज होता है, ठीक है, ये फ्यूज होता है। और मैं क्या बता रहा हूँ, ये पूरे दोनों के ऊपर होता है, ठीक है, ये दोनों के ऊपर होता है। क्लियर? ये दोनों के ऊपर। और यहाँ मैं नहीं बनाऊंगा नीचे, क्योंकि नीचे एक दूसरा पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है पार्ट, ये पार्ट जो देख रहे हैं ये है पायामीटर। कौन सा पार्ट है? पायामीटर, ठीक है, ये पायामीटर है। क्लियर? तो कहता है ये पार्ट आपका है पायामीटर, पायामीटर। अब देखिए थोड़ा सा जगह होता है, थोड़ा सा गैप होता है, और गैप के बाद, ठीक है, जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं
ठीक है, गैप के बाद जो पार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नोइड। क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड। यानी गैप के बाद जो पार्ट होती है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरेक्नोइड। यानी ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं एरेक्नोइड, ठीक है, एरेक्नोइड। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है ड्यूरामीटर। वो क्या होता है? ड्यूरामीटर। जो लास्ट पार्ट है वो होता है ड्यूरामीटर। और ये जो ड्यूरामीटर वाला जो पार्ट है ये सबसे मोटा पार्ट है, ठीक है, ये है आपका ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर जो है ये सबसे थिकेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे थिकेस्ट पार्ट यही है, ठीक है, यानी कि ये है सबसे थिकेस्ट पार्ट। यह है सबसे थिकेस्ट पार्ट। तो ये आपका क्या है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पे होता है, ठीक है, क्रेनियम। ये होता है क्रेनियम का पार्ट। ये किसका पार्ट होता है? क्रेनियम का। ये क्रेनियम का पार्ट होता है। और इसके ऊपर यहां से तो आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये इसका पार्ट होता है, इसका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन के ऊपर 3 लेयर, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर, ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 लेयर, यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को डायरेक्ट टच करने वाला जो लेयर है वो है पायामीटर, थीनेस्ट लेयर, वैस्कुलर लेयर, ठीक है। यानी पायामीटर के बारे में क्या बोलेंगे? थीनेस्ट, थीनेस्ट वैस्कुलर, यानी इसमें ब्लड वेसल होता है। और ये इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, ओके, कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे? एरेक्नोइड को मिडिल लेयर, ठीक है। और ये क्या है? अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, थिकेस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। और जान जाइए ये तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं मेनिंजेस, इसको बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। ये तीनों लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। ये है मेनिंजेस, MENINGES, मेनिंजेस। ये तीनों लेयर है मेनिंजेस। यानी मेनिंजेस कवर्स बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ, ठीक है, मैकेनिकल शॉक, केमिकल शॉक, थर्मल शॉक्स, किसी भी तरह के शॉक से बचाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कौन सा लेयर है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के नीचे जो स्पेस होता है, थोड़ा और मैं बता दूं आपको, ड्यूरामीटर के नीचे जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल फ्लूइड, सब ड्यूरल फ्लूइड। चाहे ये स्पेस यहाँ पे हो, मतलब सॉरी यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, सब जगह ये फ्लूइड पाया जाता है, सब जगह ये फ्लूइड पाया जाता है, ये फ्लूइड सब जगह पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? सब ड्यूरल फ्लूइड। और उसी तरह एरेक्नोइड के नीचे जो पाया जाएगा, ठीक है, एरेक्नोइड के नीचे जो पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, कहता है एरेक्नोइड के नीचे जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे? कहता है इसको हम लोग बोलेंगे सब एरेक्नोइडल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सब एरेक्नोइडल फ्लूइड। इसको हम लोग बोलेंगे सब एरेक्नोइडल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलेंगे सब एरेक्नोइडल फ्लूइड, सब एरेक्नोइडल फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइडल स्पेस, सब एरेक्नोइडल, एरेक्नोइडल स्पेस, ठीक है, स्पेस फ्लूइड। ये यानी कि आपका ड्यूरामीटर किससे अटैच था? तो ड्यूरामीटर के ऊपर तो कोई जगह है नहीं, ड्यूरामीटर के नीचे
नीचे किसी के नीचे कोई जाता है तो उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, नीचे सब इंस्पेक्टर। ये सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल फ्लूइड। यहाँ पे ये कौन सा है, ये है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड नीचे कहेंगे सब एरेक्नॉइडल स्पेस, सब एरेक्नॉइडल फ्लूइड। और फिर ये पाया मीटर तो इससे फ्यूज ही है ब्रेन से, वहां कोई स्पेस होने की बात ही नहीं है। तो ये दोनों जो फ्लूइड है ये ब्रेन पे भी है, स्पाइनल कॉर्ड पे भी है, इसलिए इन दोनों फ्लूइड को मिला के हम लोग कहते हैं, इस दोनों फ्लूइड को मिला के बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसएफ, ठीक है, सीएसएफ। यानी कोई पूछेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसके अंदर, मेनिंजेस के अंदर। ये फ्लूइड मेनिंजेस यानी ब्रेन को बचाता है। किससे बचाता है, तो कहता है ये बचाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह के मतलब थर्मल शॉक से, मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। तो सीधे बोलिएगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एनी टाइप के मतलब किसी भी तरह के प्रोटेक्शन से, मतलब प्रोटेक्शन करता है हर तरह के शॉक, एनी टाइप ऑफ शॉक्स, ठीक है, एनी टाइप ऑफ शॉक्स, चाहे वो शॉक्स थर्मल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सब तरह के शॉक से बचाता है। दूसरा इसको बॉयंसी देता है, इसको हल्का रखता है, ठीक है, इसको, ठीक है, बॉयंसी देता है, ठीक है, इसको बॉयंसी देता है, ठीक है, क्लियर है। ये होम्योस्टेसिस को भी कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस को भी कंट्रोल करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है, ठीक है, कि इंटरनल बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखना, मतलब फिक्स रखना, इन कंपैरिजन टू, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस, ठीक है। फिर ये इंडोक्राइन यानी कि ब्रेन में जो ग्लैंड पाया जाता है उसके लिए रास्ता देने का भी काम करता है, और ब्रेन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्रेन के सेल का या स्पाइनल कॉर्ड के सेल का, उसको निकालने का भी काम करता है। यानी कि ये, ठीक है, एक्सक्रीटरी पाथवे का भी काम करता है, एक्सक्रीटरी पाथवे का भी काम करता है, और इंडोक्राइन पाथवे का भी काम करता है, ठीक है, इंडोक्राइन पाथवे का भी काम करता है। तो मैं इस पांचों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हनी भी एक्चुअल में जो हनी बनाती है वो हम लोग आप लोग के लिए नहीं बनाती है, हम लोग उसमें आग लगा देते हैं और उसके पूरे प्रोडक्ट को निकाल के खा लेते हैं हनी के रूप। वो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, वो अपने ड्रोन्स के लिए, वर्कर्स के लिए, सब के लिए इकट्ठा करते हैं, सब अपने जो क्वीन होते हैं उनके लिए, बट उनमें आग लगा के उनको भगा के हम लोग उनके मतलब एक तो हैबिटेट को उजाड़ते हैं, और उनके द्वारा बनाए हुए जितने भी हनी हैं सबको हम लोग यूज में लाते हैं खुद। तो मेरा यह ट्रिक है, हनी प्रिपेयर्ड फॉर बी, हनी प्रिपेयर्ड फॉर बी, यानी हनी जो होता है वो बी के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो H फॉर होम्योस्टेसिस, P फॉर प्रोटेक्शन, B फॉर बॉयंसी, E फॉर एक्सक्रीटरी पाथवे, और E फॉर इंडोक्राइन पाथवे, ठीक है। यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के 5 फंक्शन हैं, और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसको किसको मिला के बना है, सब ड्यूरल फ्लूइड के, सब ड्यूरल फ्लूइड और सब एरेक्नॉइडल फ्लूइड। और ये एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर, ये पायामीटर, तीनों मिला के किसका लेयर है, मेनिंजेस का, यानी तीनों मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस किसको कवर करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस को, यानी कि पूरे सीएनएस को कवर करने वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका डिटेल स्टडी जान गए। और यहाँ पे अगर याद आपको नहीं रहेगा कि कौन आउटर है कौन इनर है, तो उसके लिए भी ट्रिक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक गद्दे के रूप में काम करता है, यानी गद्दे के रूप में, एक लेयर के रूप में काम करता है, स्पंज के रूप में काम करता है, तभी तो उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है, किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो कहता है, इसलिए ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ भी एक ट्रिक है, पैड, PAD, पैड, यानी जिसे बोलते हैं स्टाम्प पैड, ठीक है। तो उसी तरह पैड है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में पैड है, ऊपर में पैड है, P से पायामीटर, A से एरेक्नॉइड, D से ड्यूरामीटर, यानी पायामीटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर, यानी एक पैड की तरह है, PAD, क्लियर है। तो पैड। अब आप ब्रेन के बारे में पढ़ सकते हैं। जब आप जान गए कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला कॉमन लेयर कौन है, मेनिंजेस। इस मेनिंजेस में अगर कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए
तो बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस, वो एक बैक्टीरियल बीमारी है मेनिंजाइटिस। क्लियर है मन? और बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। तो कभी आपको पूछ भी सकता है कि मेनिंजाइटिस बीमारी किसके कारण होती है, तो पहले बोलिएगा बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया? तो नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस। किस में इन्फेक्शन करता है? तो कहता है मेनिंजस के लेयर में। और क्या करता है? CSF की मात्रा को बढ़ा देता है, उसके कारण हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ठीक है, आपको ब्रेन में दर्द रहेगा, जब तक उसकी इलाज नहीं होती है तब तक वो परेशान करेगा। चलिए अब आते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन के लिए मैं आपको एक अलग से फिर वीडियो दूंगा, क्योंकि ब्रेन का सारा पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ब्रेन में इतना तो हमने बता ही दिया था कि ब्रेन का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये 3 पार्ट हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर, यानी कि नाम हमने क्या दिया था? प्रोजेंसिफिलोन, मीजेंसिफिलोन, रोम्बेंसिफिलोन। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के बारे में मैं इतना बता दूं कि फोर ब्रेन में भी, ठीक है, और हिंड ब्रेन में भी हार्ट की तरह वेंट्रिकल होते हैं। आपने अभी तक वेंट्रिकल सिर्फ सुना होगा हार्ट में, हम आपको ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल बताएंगे। फोर ब्रेन में 3 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। और हाइंड ब्रेन में 1 वेंट्रिकल होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। इनमें चौथा वेंट्रिकल होता है हाइंड ब्रेन में, तीसरा, दूसरा और पहला ये होता है किसमें? फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होती। क्लियर है? और मिड ब्रेन सिर्फ फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वीडियो था, ये एक तरह से आपको सिर्फ मेनिंजेस के लेयर पे था। यानी CNS और ब्रेन को जो जोड़ने वाला जो लेयर, ये CNS और ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर था, जो 3 टिश्यू का लेयर था, दैट इज कॉल्ड मेनिंजेस। और मेनिंजेस के बारे में मैंने सारी कहानी आपको बताई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।